हेलो गाइस, वेलकम टू चेसिंग मैथमेटिक्स क्लासेस। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने किया था एक्सरसाइज 2.3, जिसके अंदर हमने चेक किया था कि रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। और उसको फाइंड करने के लिए हमने दो मेथड देखे थे, पहला बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के दो टाइप्स होते हैं, पहला फैक्टर मेथड और दूसरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आज हम देखते हैं क्या होते हैं ये सब, कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री वन है या वन से बड़ी है, एंड ए इज एनी रियल नंबर, और ए उसके अंदर क्या है, एक रियल नंबर। देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। पहला क्या है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो। x माइनस ए उसका फैक्टर होगा पी एक्स का अगर पी ए जो है जीरो होगा। तो हमने कल थ्योरम पढ़ी थी, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये पढ़ा था हमने फॉर्मूला। हमने देखा था पी एक्स क्या है इसके अंदर, पॉलिनोमियल, डिवाइजर क्या है x माइनस ए, क्वेश्चन क्या है क्यू एक्स, प्लस रिमाइंडर क्या है आर एक्स। ये पढ़ा था हमने। आर एक्स को हमने सॉल्व करके ये भी दिखा दिया था कि वो पी ए के इक्वल आ गया था, है ना। तो अब देखो, पहले पार्ट में इन्होंने क्या है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस ए फैक्टर पी एक्स का तभी होगा जब पी ए जीरो होगा। तो पी ए जीरो मतलब आर एक्स जीरो हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स। अब किसी भी इक्वेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल में अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है, पी ए रिमाइंडर था, अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है इट मीन्स वो फैक्टर है या मल्टीपल है उसका। तो इट मीन्स x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, और वी कैन से पी एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ x माइनस ए। तो ये हमने कल कर चुके हैं, आज उसी को ही हम रिकैप कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, हमें क्या मिल गया, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स। क्योंकि रिमाइंडर हमारा जीरो आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए जो है वो फैक्टर है पी एक्स का। ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमने क्या बोले, पी ए इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का तो पी ए जीरो के इक्वल होगा, मतलब उसी का ही उल्टा हो गया। इसके अंदर ये अगर फैक्टर होगा तो पी ए जीरो होगा, सॉरी पी ए अगर जीरो होगा तो ये इसका फैक्टर होगा। इसमें मैं बोला है कि ये अगर फैक्टर होगा तो ये जीरो होगा। तो हम कैसे करेंगे, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। सेकेंड पार्ट बता रही हूँ, फर्स्ट पार्ट तो सेम मैंने बता चुकी हूँ आपको कि रिमाइंडर एज पी ए इज इक्वल टू जीरो, देन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए पी क्यू एक्स। Therefore, x minus a is a factor of px। ये हम अभी कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। हमें बोला है कि x माइनस ए फैक्टर है px का, px का फैक्टर है x माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है। अब पी ए जीरो के इक्वल होगा अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस अगर इसका फैक्टर है तो यही इक्वेशन बचेगी, क्योंकि आर एक्स हमारा जीरो हो जाता है, यही इक्वेशन बचेगी। अब हम पी ए हमें जीरो के इक्वल दिखाना है, तो क्या करेंगे हम, x की जगह पुटिंग x इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह ये रख देंगे तो क्या बन जाएगा, पी ए इज इक्वल टू ए माइनस ए क्यू एक्स। ए माइनस ए जीरो, तो पी ए किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये थी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में हमें क्या बोला था, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री वन है या वन से बड़ी है। तो उस टाइम पे जो हमें पी ए मिल रहा होगा और ए जो है उसके अंदर रियल नंबर है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला कि x माइनस से फैक्टर होगा पी एक्स का अगर पी ए जीरो के इक्वल होगा, मतलब अगर रिमाइंडर हमारा जीरो होगा। और सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि पी ए इज इक्वल टू जीरो इफ x माइनस इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो पी ए जीरो तभी होगा जब x माइनस ए फैक्टर होगा पी एक्स। तो ये हमने उसका प्रूफ देखा है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम।
चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। एग्जामिन वेदर एक्स प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। हमें चेक करने की एक्स प्लस ए इसका और इसका फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने बताया था कि कैसे चेक करते हैं। एक्स प्लस ए सॉरी एक्स प्लस 2 को हम 0 के इक्वल रखेंगे। जो हमें एक्स की वैल्यू मिल रही होगी वो दोनों टर्म्स में रखेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है इट मीन्स वो उसका फैक्टर है, अगर वो 0 नहीं आ रहा तो वो फैक्टर नहीं है। तो चलो पहले हम इसको करते हैं। एक्स प्लस 2 को अगर हम रखते हैं 0 के इक्वल तो एक्स क्या मिल गया हमें -2। अब इसको पुट करते हैं इसके अंदर, पी एक्स मान लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर हम पी एक्स की जगह क्या रखते हैं -2 तो क्या मिलेगा हमें -2 क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। तो क्या आएगा -2 का क्यूब दैट इज -8 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर दैट इज 4 -10 प्लस 6 -8 4 3 is 12 -10 प्लस 6 12 minus 8 4 4 -10 plus 6 4 minus 10 that is -6 plus 6 that is 0। हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स x plus 2 is a factor of px। px का फैक्टर है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हमें किस में चेक करना है x प्लस 2 में। तो x की वैल्यू -2 हमने निकाल ही रखी है। इसको मान लेते हैं क्यू एक्स, क्योंकि पी एक्स का नाम इसको इस वाली पॉलिनोमियल को नाम हम पी एक्स दे चुके हैं तो इस वाले को हम नाम दे देते हैं क्यू एक्स। क्यू एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब x को हमारी क्या निकल के आई थी -2 तो पुट करते हैं q -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 4। 2 इंटू -2 दैट इज -4 प्लस 4 क्या आ गया हमारा 0। It means x minus 2 is also a factor of 2x plus 4। इसका मतलब कि x minus 2 2x plus 4 का भी फैक्टर है, क्योंकि इसमें भी हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है 0, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। क्लियर हो गया आप सबको? आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। k की वैल्यू फाइंड करनी है जब x minus 1 उसका फैक्टर होगा। तो हमें बता रखा है कि फैक्टर है। अगर x minus 1 फैक्टर है, x minus 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हम कह सकते हैं x minus if x minus 1 इज अ फैक्ट, इसको नाम देते हैं px। if x minus 1 is a factor of px then p x की जगह क्या अगर 1 रखते हैं तो ये हमारा किसके इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल। रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल आना चाहिए क्योंकि इसका फैक्टर है। तो हमने ये मान लिया कि इस टाइम पे p बन गया 0। चलो अब सॉल्व करते हैं। x minus 1 को 0 के इक्वल रखा तो हमें x क्या मिल गया 1। पुट करेंगे इसके अंदर वैल्यू px इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। x की वैल्यू में क्या रखनी है 1। x की वैल्यू क्या रखनी है हमें 1। तो अब क्या आएगा 4 1 क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस k। 4 इंटू 1 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k। प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल तो क्या बच गया 3 प्लस k। अब हमने देखा p प्लस p1 क्या है हमारा 0 के इक्वल, तो इसकी जगह पे हम 0 रख सकते हैं। अब देखो प्लस का k सॉरी k की वैल्यू निकालनी है तो k के साथ जितने भी टर्म्स होंगे दूसरी साइड ले जाएंगे। प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी -3। क्वेश्चन खत्म। बट फिर भी अगर हमें चेक करना है कि हमने सही करा है या नहीं करा तो हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में जहाँ k है -3 रख देते हैं। पेपर में करने की जरूरत नहीं है, आप इतना करके छोड़ दो। आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि हमने k की वैल्यू सही निकाली है या नहीं, उसको चेक करना है अगर तो
पी एक्स 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस के की जगह बाहर जगह हम रख देते हैं -3, तो ये क्या बन जाएगा 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x माइनस 3। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू 1 निकल के आई है ना, अब 1 इसके अंदर पुट करेंगे और रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मीन्स इसका k की वैल्यू हमने सही निकाली है। तो रखते हैं x की जगह 1, 4 इंटू 1³ प्लस 3 इंटू 1² माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, 4 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 3, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, तो क्या आ गया 0। इट मीन्स हमने k की वैल्यू सही निकाली है। क्लियर हो गया आप सबको? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा स्प्लिट करना मतलब टुकड़े करना मिडल टर्म के। तो कोई एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस 5x प्लस 3, ये एक हमारी एक इक्वेशन है 2x² प्लस 5x प्लस 3। अब हमें बीच वाली टर्म के टुकड़े करने हैं। पहले तो हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, मतलब इनकी पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। स्क्वायर मतलब 2 1 एंड 0 मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। फर्स्ट वाली टर्म को ले लेंगे p, लास्ट वाली टर्म को ले लेंगे q। ऐसे दो नंबर हमें चेक करने हैं जिनको प्लस करने पर क्या है 5, जो बीच वाली टर्म होती है वो आनी चाहिए 5, और मल्टीप्लाई करने पर क्या है 2 3 6, प्लस करने पर 5 है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं 2 एंड 3। 2 और 3 अगर लेते हैं तो 2 प्लस 3 दैट इज 5, 3 एंड 2 दैट इज 6। तो इट मीन्स हमें दो नंबर कौन से मिल गए 2 एंड 3। तो अब हम कैसे इसको लिखेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। कौन से दो टर्म मिली हमें 2 एंड 3, तो 2x 3x, बीच में प्लस का साइन, ठीक है, क्योंकि ये x था, x के टुकड़े करे हैं तो 5x को मैंने कर दिया 2x और 3x। इतना आपको क्लियर हुआ? अब ये पेयर बना लो और ये पेयर बना लो, इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 आ रहा है और x आ रहा है, अंदर क्या बच गया 2 भी बाहर आ गया, एक x भी बाहर आ गया, कितना एक x बच गया, प्लस ये 2x पूरा का पूरा बाहर आ गया, अंदर कुछ भी नहीं बचा तो हम 1 बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लस, अब इसमें से क्या बाहर आ रहा है 3, x नहीं आएगा क्योंकि x सिर्फ इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो क्या बच जाएगा x प्लस 3 पूरा बाहर आ गया तो 1। अब देखो ये पूरी एक टर्म बन गई, ये एक टर्म बन गई, अब इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है x प्लस 1, दोनों में से, तो x प्लस 1 अगर हम बाहर ले लें तो क्या बचेगा इसके पास 2x प्लस इसके पास 3, तो हमें दो फैक्टर्स कौन से मिल गए x प्लस 1 और 2x प्लस 3। तो अब हम कह सकते हैं कि ये और ये इसके फैक्टर्स हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, 6x² प्लस 9x प्लस 3, ये ले लेते हैं 6x² प्लस 9x प्लस 3। क्या करना है, इसको मान लेंगे p, इसको मान लेंगे q। तो ऐसे दो नंबर देखने हैं जिसको p और q को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 6 3 18, और प्लस करने पर क्या आना चाहिए बीच वाली टर्म दैट इज 9। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और प्लस या माइनस करने पर 9 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं 6 एंड 3। कैसे पता चला 6 3 18, 6 प्लस 3 9, तो हमें दो नंबर कौन से मिल गए 6 एंड 3। अब करते हैं सॉल्व, 6x² एज इट इज, लास्ट का 3 एज इट इज। अब 9x को हमने किस किस में ब्रेक करेंगे 6x और 3x में, 6x और 3x बीच में प्लस, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 6x, तो इधर क्या बच गया अंदर x, प्लस ये पूरा का पूरा बाहर आ गया तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा दैट इज 1। ऐसे इसमें करें तो क्या कॉमन आ रहा है 3, और अंदर क्या बच गया x, इसमें प्लस 1। अब ये दो टर्म बन गई, इन दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 1।
x प्लस 1 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया 6x प्लस 3। तो ये हमें फैक्टर्स मिल गए दो। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या गिवन है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ये हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें बोला है इसके फैक्टर्स निकालो दोनों तरीके से, फैक्टर थ्योरम की हेल्प से भी और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की हेल्प से भी। तो पहला हम करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्योंकि अभी हमने वही सीखा है। फैक्टर थ्योरम की हेल्प से कैसे निकालते हैं वो अभी हमने नहीं सीखा है, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे निकालते हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इसकी हेल्प से कैसे करते हैं 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17x प्लस 5। पहली टर्म को हम p मान लेंगे, दूसरी टर्म को q मान लेंगे। p और q को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 5 6 30। तो ऐसा नंबर p और q को मल्टीप्लाई करने पर 30 आ रहा हो और p और q को प्लस करने पर क्या है 17। ऐसा कौन सा नंबर होता है 30 का एलसीएम लेते हैं चेक करने के लिए। 30 2 15 30, 3 5 15, 5 1 5। पहले तो चेक करो 17 किस किस से मिलके बन रहा है 15 और 2 से। 15 2 30 भी होता है, 15 प्लस 2 17 भी होता है। तो हमें मिल गए हमें दो फैक्टर्स कौन कौन से 15 और 2। तो अब हम क्या करेंगे पहली टर्म पूरी की पूरी एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। दो फैक्टर्स हमें कौन कौन से मिले हैं या दो टर्म्स हमें कौन कौन से मिली हैं 15 और 2। तो 15x और 2x प्लस का साइन बीच में। अब देखो पेयर बना लेंगे। अब हम पेयर कैसे बनेंगे ये दो पेयर, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है दोनों में। 3 3 2 6 3 5 15 3 और साथ में x। तो अंदर क्या रह जाएगा 3 बाहर आ गया तो क्या 3 2 6 होता है 3 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, यही होता है इसके फैक्टर्स। 6 को 3 इंटू 2, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स। उसमें से 3 भी आ गया बाहर, x भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया 2x प्लस सेम ऐसे 15 3 बाहर आ गया तो 5 अंदर रह जाएगा। 3 5 15 5 और x बाहर आ ही चुका है तो कुछ भी नहीं। प्लस इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 ले लेंगे बाहर, अंदर सेम एज इट इज। अब फिर दो टर्म बन गई, ये टर्म और एक ये टर्म। अब दोनों टर्म में देखो ब्रैकेट वाले दोनों सेम आ रहे हैं तो इनको कॉमन ले लेते हैं। 2x प्लस 5 बाहर आ जाएगा, दोनों में से अंदर क्या बच जाएगा 3x प्लस 1। तो हमें दो फैक्टर कौन से मिल गए 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। ये था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब हम समझते हैं फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हम कैसे करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टर थ्योरम को। सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर जो सबसे हाईएस्ट पावर वाली टर्म होगी 6x स्क्वायर, उसके अंदर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम 1 बनाएंगे। 1 बनाएंगे इट मीन्स हम 6 उसमें सब में से कॉमन ले लेंगे। अगर हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें 6 कॉमन नहीं आ सकता तो इसको बना सकते हैं 17/6x प्लस 5/6। तो इस वाले टर्म को मान लेते हैं px, तो हमें क्या मिल गया 6px। अब हम मान लेते हैं लेट a एंड b आर जीरोस ऑफ px के जीरोस हैं a और b। अगर a और b जीरोस हैं तो हमें पता है कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया, सेकंड एक्सरसाइज में किया था कि x इज इक्वल टू a हम जब इक्वेशन में रखते हैं तो रिजल्ट हमारा 0 आ रहा था, इट मीन्स वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो हमें बोला है a जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है x का, तो अगर a को हम इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का इधर जाके माइनस का ही होगा, तो हमें क्या मिल गई एक टर्म x माइनस है। ऐसे b भी बोला है हमें, b भी है तो x इज इक्वल टू b दैट इज x माइनस b। तो हमें x माइनस से x माइनस b मिल गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन की जगह x माइनस b रख देते हैं। 6 मल्टीप्लाई x माइनस है x माइनस b, ठीक है। अब हमें कांस्टेंट टर्म की वैल्यू चेक करनी है कि क्या वैल्यू है। कांस्टेंट टर्म इसके अंदर 2 और b है। पहले तो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस b एक्स माइनस ए इंटू एक्स दैट इज माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी, ये मिल गई 6
एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस ए बी। अब कंपेयर करो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। इससे हमें a इंटू बी, कॉन्स्टेंट a इंटू बी है, ये तो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉन्स्टेंट सिर्फ a और b है, तो ए बी की वैल्यू हमें क्या मिल गई इससे 5/6, ये हमें मिल गई 5/6। चेक करो ना, एक्स स्क्वायर यहाँ से हम अगर लें a प्लस बी की वैल्यू, माइनस a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 17/6 और ए बी की वैल्यू 5/6, तो ए बी की वैल्यू मिल गई हमें 5/6। अब हम चेक करते हैं इसके फैक्टर्स निकालते हैं ताकि हमें पता चल सके हम कौन सा यूज करेंगे आगे। 5/6 के फैक्टर्स, पहले 5 के फैक्टर लिखो, क्या होंगे 1 एंड 5 इटसेल्फ, 6 से क्या होंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, तो अब इसके हम 5/6 से चेक कर रहे हैं, तो 5/6 के फैक्टर्स क्या होंगे प्लस माइनस 1/1, क्योंकि 5 का फैक्टर 1 है, 6 का फैक्टर 1 है, 1/1 दैट इज 1, 1/2 दैट इज 1/2। समझ आ रहा है कैसे ले रहे हैं, 5/6 है तो 5 का फैक्टर अपॉन 6 का फैक्टर, 1/3 दैट इज 1/3, ऐसे। नेक्स्ट 5/2 दैट इज 5/2, नेक्स्ट 5/3 दैट इज प्लस माइनस 5/3। तो ये हमें मिल गए 1 2 3 4 5 फैक्टर्स मिल गए। अब हम इन फैक्टर्स को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, px में पुट करेंगे और चेक करेंगे जीरो किससे हमें मिल रहे हैं। जिससे हमें जीरो मिल रहा होगा इट मीन्स वो हमारी वैल्यूज निकल के आएंगी। चलो चेक करते हैं, पहले हम रखते हैं px, क्या है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। तो p पहले हम x की जगह क्या रखेंगे 1, x की जगह 1 रखते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू 1 प्लस 5/6, तो 1 प्लस 17/6 प्लस 5/6, एलसीएम लेंगे 6, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 17 प्लस 5, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 17 28, 28/6 विच इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स ये हमारा फैक्टर नहीं लेके चल सकते हम, तो ये हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट 1/2 से चेक करेंगे, 1/3 से चेक करेंगे, 1/4, 1/3, 5/2, 5/3, इन सब से लाइन वाइज चेक करते चलेंगे। अब पी एक्स की जगह अब क्या रखेंगे हम 1/2, अगर 1/2 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू 1/2 स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू 1/2 प्लस 5/6, 1/2 स्क्वायर दैट इज 1/4 प्लस 17/6 टू 12 प्लस 5/6, एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे। अभी हमने प्लस का 1/2 रखा है, फिर माइनस का 1/2, प्लस का 1/3, माइनस का 1/3, प्लस का 5/2, माइनस का 5/2, प्लस का 5/3, माइनस का 5/3, ऐसे सब कुछ सॉल्व करके रखेंगे। जीरो की वैल्यू चेक करेंगे, कौन जीरो के इक्वल आ रहा है तो उसको हम लेके चलेंगे। तो आपको मैं डायरेक्टली बता देती हूँ हमें कौन से दो फैक्टर्स मिलेंगे। एक मिलेगा हमें -1/3 जिससे रिजल्ट हमारा 0 आ रहा होगा, और दूसरा मिलेगा -5/2, ये दो वैल्यूज मिलेंगे जिससे रिजल्ट हमारा 0 आ रहा होगा। तो अब हम कह सकते हैं x इक्वल टू -1/3 रखा था तभी रिजल्ट 0 आ रहा था, तो -1/3 इधर जाके आ जाएगा x प्लस 1/3, और दूसरा ऐसे ही x को हमने रखा था -5/2 के इक्वल, तो क्या फैक्टर मिल जाएगा x प्लस 5/2। ठीक है, तो हमें दो फैक्टर्स क्या मिल गया। अब x माइनस ए एक्स माइनस बी की जगह हम क्या रख देंगे x प्लस 1/3 और x प्लस 5/2, तो मतलब ये हमें a और b की वैल्यू पता चल गई, ये a है ये b है। चलो रखते हैं वैल्यू 6 x प्लस 1/3 सॉरी x प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 5/2, एलसीएम लेते हैं, अगर पूरे से डिवाइड करते हैं तो 3x प्लस 1/3 और 2x प्लस 5/2। अब देखो 3 2 ज़ा 6, ये 6 कैंसिल, तो हमें दो फैक्टर क्या मिल गए 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5, और जब हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला करा था उसमें भी हमें यही दो फैक्टर्स मिलते थे। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, अभी ये थोड़ा फ्रैक्शन में आ गया इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ये
बिना फ्रैक्शन के हो सके तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले को हमें कोफिशिएंट उसका 1 बनाना है, इसलिए हमने कॉमन लिया 6। फिर हमने क्या किया, इसको पी एक्स की इक्वल रख लिया। दो फैक्टर्स हमने मान लिए ए और बी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसलिए इसके दो फैक्टर्स निकलेंगे, तो हमने दोनों को मान लिया ए और बी। तो x माइनस बी आ गया, तो कांस्टेंट टर्म हमें क्या मिल गई 5/6। उसके फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स को हमने इसमें पुट करके देखा किसकी वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आ रही है, तो हमें दो फैक्टर्स मिले, एक ये और ये। इसको फिर हमने इसके अकॉर्डिंग अरेंज किया और चेक करा हमने दो फैक्टर्स हमें कौन से मिल रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 करते हैं, उसके हेल्प से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि फैक्टर मेथड हम कैसे करते हैं या फैक्टर थ्योरम हम कैसे करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14, हमें दे रखी है इक्वेशन y² माइनस 5y प्लस 6। हमें बोला है इससे फैक्टर्स निकालो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम की हेल्प से इसमें फैक्टर्स निकालने हैं, तो कैसे फैक्टर्स निकालेंगे हम, y² का कोफिशिएंट इसमें 1 है ऑलरेडी, तो हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो यही हमारा वैल्यू है। अब इसमें कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है 6। पहले हमने क्या किया था, 6 जो इक्वेशन थी उसमें से हमने 6 कॉमन लिया था, अंदर जो टर्म बची थी उसमें से हमने उसके दो पार्ट चेक करे थे, एक ए और बी मान के फिर कांस्टेंट देखा था। इसके अंदर कांस्टेंट ऑलरेडी हमें पता चल रहा है दैट इज 6। तो 6 के फैक्टर्स कौन से होते हैं 1 2 एंड 3, तो पुट करते हैं, ये पी एक्स मान लेते हैं। पी एक्स की जगह पहले हम रखेंगे 1, तो क्या बन जाएगा 1² माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। ये भी हमारे 1 2 3 नहीं आएंगे, +-1 +-2 +-3। तो रखा तो क्या आ गया 1 माइनस 5 प्लस 6, 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 6, तो क्या आ गया 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नहीं है। नेक्स्ट 2 रखते हैं, 2² माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2² दैट इज 4 माइनस 5 2 दैट 10 प्लस 6 माइनस 4 माइनस 10 दैट इज -6 प्लस 6, कैंसिल आउट करके क्या आ गया 0। तो इट मीन्स पहला फैक्टर हमें क्या मिल गया, पहले टर्म 2, ठीक है। इट मीन्स y इज इक्वल टू 2 रखा था तब हमारे को ये मिल रहा था, तो y इज इक्वल टू 2 दैट इज y माइनस 2। y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। y माइनस 2 कैसे आया, y की वैल्यू हमने 2 रखी थी तभी हमें 0 मिल रहा था, तो 2 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा y माइनस 2। तो y माइनस 2 में फैक्टर मिल गया px का पहला। दो फैक्टर चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक फैक्टर हमें मिल गया, दूसरा फैक्टर अभी 3 बच रहा है, उसको रख के देखते हैं पहले। p3, तो क्या आएगा 3² माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3² दैट इज 9 माइनस 5 3 15 प्लस 6, 9 माइनस 15 दैट इज -6 -6 प्लस 6 0, तो हमें इससे भी 0 मिल गया। तो इट मीन्स y माइनस 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px। y माइनस 3 भी फैक्टर है px का, तो हमें इसके दो फैक्टर्स कौन से मिल गए, y² माइनस 5y प्लस 6 के दो फैक्टर्स कौन से आ गए, y माइनस 2 और y माइनस 3। तो ये फैक्टर थ्योरम पहले वाले एग्जाम्पल में थोड़ा फ्रैक्शन में चला गया था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, इस वजह से आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, बट ये वाला एकदम सिंपल है, इजीएस्ट फॉर्म है, तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। क्या करा हमने, y² का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 था, तो हमने इसमें से कॉमन कुछ नहीं लिया, तो अब हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म इसमें चेक करी, कांस्टेंट टर्म सिर्फ 6 थी, 6 के फैक्टर्स कौन से होते हैं 1 2 एंड 3, तो 1 रखा तो 0 के इक्वल नहीं आया, तो इट मीन्स वो फैक्टर नहीं है। फिर 2 रखा, वो 0 के इक्वल आ गया, इट मीन्स y माइनस 2 फैक्टर मिल गया पहला px का। दो फैक्टर चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरा फैक्टर चेक करने के लिए हमने क्या रखा 3 रखा, तब भी वो 0 के इक्वल आ गया, इट मीन्स y माइनस 3 भी हमारा फैक्टर है px का। तो हमें दो फैक्टर कौन कौन से मिल गए, y माइनस 2 एंड y माइनस 3। एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 में हमें ये इक्वेशन गिवन है, ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसको हमें कहा है कि फैक्टराइज करो। तो अब अभी तक हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, अभी आ गई क्यूबिक इक्वेशन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर वाला कौन सी टर्म है एक्स क्यूब है सबसे हाईएस्ट वाली टर्म। इसका कोफिशिएंट देखो 1 ऑलरेडी है, तो इसमें से भी हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो अब हम क्या चेक करेंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म है -20 के अब हम क्या करेंगे फैक्टर्स ढूंढेंगे, तो -20 के फैक्टर कौन से होते हैं +-1 +-2
+-3 +-4 +-5 +-6 ऐसे एंड सो ऑन, बहुत सारे होते हैं। अब हम हर एक को तो पुट करके नहीं दे सकते इसमें, क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे, इतने सारे हम नहीं पुट कर सकते, इतना टाइम लिमिट हमारे पास पेपर में नहीं होती है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग की एक दो टर्म रख के एक पॉलिनोमियल तो हम चेक कर सकते हैं ना, एक फैक्टर निकाल सकते हैं, तो चलो एक फैक्टर निकालते हैं। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके हमें कितने फैक्टर्स मिलने चाहिए, 3 फैक्टर्स, जिसमें से एक फैक्टर तो हम इसकी हेल्प से निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं, क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं px में हम पहले रखते हैं 1, तो p1 हमें क्या मिल जाएगा, 1³ -23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 -120, 1 -23 प्लस 142 -120, 1 -23 that is -22 प्लस 142 -120, -22 प्लस 142 that is 120 माइनस 120 दैट इज 0। इट मीन्स हमें क्या मिल गया, पहला पॉलिनोमियल 1, सॉरी पहला फैक्टर हमारे पास क्या मिल जाएगा, x की फॉर्म में है तो x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px का एक फैक्टर हमें क्या मिल गया, x -1। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि इसका फैक्टर एक तो x -1 हमें मिल रहा हो, px एज इट इज, इसको लिख देते हैं x³ माइनस x स्क्वायर -22x, x -23x स्क्वायर को हमने लिख दिया -x स्क्वायर -22x। आगे बताऊंगी ऐसा क्यों लिखा। और इसको लिख सकते हैं 142 को +22x प्लस 120x माइनस 120x और -120 को एज इट इज। क्लियर हुआ, x³ को x³ रहने दिया, -23x स्क्वायर को -x स्क्वायर -22x स्क्वायर, ये x स्क्वायर करा है ना, और 142x को क्या करा, 22x और 120x। अब देखो हमने इसको ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में, क्यों ब्रेक करा, अब एक काम करते हैं, ये एक पेयर ये एक पेयर और ये एक पेयर बना लेते हैं, इसमें से कॉमन लो, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x -1, ऐसे इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 22x, तो +20 प्लस का नहीं -22x कॉमन लेते हैं। अब मैंने क्यों ये माइनस लिया प्लस नहीं लिया, क्योंकि अंदर कॉमन में x पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर एक x बचेगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ बाहर माइनस ले लिया ताकि अंदर पॉजिटिव रह सके 22x। तो अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा x, अगर मैं यहाँ प्लस लेती तो -x बन जाता, तो फिर इसकी सेम नहीं आ पाते, इसलिए +1 और यहाँ से 120 ले लेंगे कॉमन तो x -1। अब तीनों में देखो x -1 आ रहा है, अब तीनों में x -1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा अंदर, x स्क्वायर -22x प्लस 122। वो हमें इक्वेशन मिल गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। क्यूबिक तो हमें एक फैक्टर तो हमें मिल चुका ऑलरेडी, अब इसके हमें दो फैक्टर्स और निकालने हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर्स निकलने चाहिए। अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, करते हैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से, -22x प्लस 122। इसको नहीं कर सकते थे, कैसे करते हैं हम इसको, इसके अंदर तो मिडिल टर्म ही दो है हमारी, तो स्प्लिटिंग किसको करते, नहीं कर सकते थे, इसलिए पहले हमने इसका एक पॉलिनोमियल एक फैक्टर निकाल लिया, बाकी फिर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बना दिया। क्वाड्रेटिक को हम दो फैक्टर्स निकाल सकते हैं। पहले को इसमें फैक्टर कुछ भी नहीं, 1 है तो 1 को मान लेंगे p, इसमें 120 को मान लेंगे q, तो मल्टीप्लाई करने पर PQ को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 1 इंटू 120 दैट इज 120, और प्लस करने पर -22 आना चाहिए। तो अपने आप देखो 12 10 20, सॉरी 12 10 120 और 12 प्लस 10 22, तो हमारे दो फैक्टर्स हो गए 12 और 10। तो ये तो x स्क्वायर एज इट इज, ये 120 एज इट इज। अब हमें देखना है कि हम 12 और 10 जो है वो प्लस का रखे या माइनस का रखे। तो एक तो है 12x, एक है 10x। अगर हम दोनों प्लस रखते हैं तो 12 प्लस 10 क्या होता है 22, लेकिन साइन क्या आएगा प्लस का, तो +22 तो है नहीं, -22 है। अगर एक प्लस और एक माइनस रखें तो ये दोनों माइनस हो जाएंगी। अगर
ये प्लस और ये माइनस रखे तब भी माइनस हो जाएंगे, 12 माइनस 10 2 होता है तो 2 भी नहीं आ पाएगा। तो दोनों अगर हम माइनस रख दें तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को प्लस करने पर क्या आ गया 22। और माइनस माइनस प्लस तो साइन किसका लगता है, बड़े वाले का, 12 के साथ क्या माइनस, तो माइनस 22 मिल गया। तो दोनों साइनों में क्या आएंगे माइनस के। अब इस ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इसमें से x कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 12। और इसमें अब देखो x यहाँ पॉजिटिव अंदर, यहाँ पे अगर हम माइनस का साइन कॉमन नहीं लेंगे तो x माइनस का आएगा, तो इसलिए माइनस साइन हमें कॉमन लेना पड़ेगा। 10 और 120 में से 10 कॉमन आएगा, अंदर क्या बच गया x प्लस 10, 12 से 120 होता है तो 12। अब x माइनस 12, अच्छा साइन चेंज हो गया ना, माइनस का साइन है तो सारे साइन चेंज होंगे। x माइनस 12 कॉमन, और बाहर क्या बच गया x माइनस 10x। दो फैक्टर्स हमें अब ये मिल गए, एक फैक्टर x माइनस 1 था, दो फैक्टर ये थे, तो हमारे इसके एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 के तीन फैक्टर्स कौन कौन से मिल गए, x माइनस 1, x माइनस 12 और x माइनस 10x। तो ये हमारे तीन फैक्टर्स मिल गए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम और बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हमें वही फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम और बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो एक्सरसाइज 2.4 हम कल करेंगे, और जो भी आपको डाउट होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।